हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि बिहार स्टेट ने फॉर्म निकाला है, लेकिन इत्तेफाक से अभी तक उसका फॉर्म भरने के लिए मतलब कुछ लिंक तो दिया हुआ है, लेकिन अभी एक्टिविटी नहीं हो पाया है। परेशान है। उनमें से हम भी एक कैंडिडेट हैं जो स्टेट की एग्ज़ाम में बैठने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तैयारी भी चल रही है ज़ोर शोर से। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही नहीं चल रही मुझे मालूम नहीं। उम्मीद है कि सबको बेहतर ही चल रहा होगा तैयारी। सबसे ज़्यादा मैं चिंतित हूँ अपना शिक्षण कला वाला सब्जेक्ट को लेकर के। 50 नंबर का जो सब्जेक्ट है, 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको 100 नंबर का जो मेन पेपर होता है वो आपको रहेगा, और बाकी 50 नंबर सबके लिए कंपलसरी है शिक्षण कला। तो ये शिक्षण कला का जो नंबर है बहुत इम्पोर्टेंट करता है, मैटर करता है, ठीक है। तो इसलिए हमने एक जरिया निकाला कि जो मैं पढ़ता हूँ, इस पढ़ी हुई चीज़ों को मैं आप सबों के सामने, आप सबों के साथ इसको शेयर करूँ, ताकि मेरी भी कॉन्फिडेंट बिल्ड हो और साथ ही साथ आपको भी शायद मेरी वीडियो से कुछ न कुछ मदद मिल जाए। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ जो क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और थोड़ी सी इस टीचिंग का हिस्सा को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आइए चलिए बात करते हैं हम आज का शिक्षण कला का सबसे पहला टॉपिक जो है विकास के बारे में। ये विकास है क्या, जानवे करते हैं। दो चीज़ है, विकास और वृद्धि, लेकिन दोनों क्या एक जैसे सुनने में एक जैसा लग रहा है, सिनोनिम्स वर्ड्स, लेकिन फ़र्क है और अच्छा खासा फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ पहले हम कुछ इस विकास से रिलेटेड, ठीक है, हमने कुछ पॉइंट को सिलेक्शन करने के बाद आप लोगों से शेयर करने के लिए मैं मुनासिब समझा, इसी वजह से मैं आया हूँ। कुछ पॉइंटों को लेकर आया हूँ मैं। जैसे विकास जो है गर्भधारण से मृत्यु तक यह एक लगातार चलते रहता है, मतलब विकास कभी रुकता नहीं है। लेकिन वृद्धि फिर शुरू से लेकर के जब बोलेगा कि मृत्यु तक चलता है, ये ऐसा नहीं है। वृद्धि थोड़ी सी क्या हो जाती है, इससे अलग हो जाती है। तो विकास गर्भधारण से, गर्भधारण मतलब जब माँ के पेट में जब पुरुष का स्पर्म जाने के बाद जब से फर्टिलाइजेशन चालू होता है, तभी से गिनती चालू हो जाती है उसका गर्भधारण, उसको कहते हैं गर्भधारण। तो गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक, जब तक कि इंसान क्या ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, मतलब कोई भी जीवित प्राणी जब तक जीवित है तब तक उसका क्या विकास चलते रहता है। विकास में वृद्धि एवं ह्रास, वृद्धि मतलब बढ़ना और ह्रास का मतलब होता है ख़त्म होना। तो वृद्धि सॉरी, तो वृद्धि एवं ह्रास दोनों ही क्या है, सम्मिलित हैं, ठीक है। इसे कौन सी अवस्था कहते हैं, तो एक क्वेश्चन आ जाता है क्या कि विकास में वृद्धि एवं ह्रास होने में जो शामिल चीज़ें हैं, इसको कौन सी चीज़ कहा जाता है, इसे वृद्धावस्था कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वृद्धावस्था कहा जाता है। आइए दूसरा चीज़ लेकर कि विकास जो है बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास बहुआयामी प्रक्रिया है, इसमें कई प्रकार की चीज़ों को क्या होता है, प्रक्रिया इसमें शामिल है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, बहुआयामी प्रक्रिया कहा गया है, ठीक है। विकास का अर्थ होता क्या है, विकास में क्या क्या चीज़ होती है, फिजिकल, मेंटल, सान्वेगिक और सर्वांगीण, ये 4 प्रकार के विकास में क्या होता है, हिस्सा रहता है। कौन कौन सा, फिजिकल शारीरिक विकास, मेंटल मानसिक विकास, और सामूहिक विकास और सर्वांगीण विकास। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के विकास क्या है, इस प्रक्रिया में क्या है, शामिल है, ठीक है। कोई भी पूछे कि विकास कितने प्रकार, कितने चीज़ से शामिल है, तो क्या क्या बोलेंगे हम, फिजिकल शारीरिक विकास, मानसिक विकास जिसको मेंटल विकास कहते हैं, और सान्वेगिक कॉग्निटिव और सर्वांगीण विकास मतलब सब चीज़, ठीक है। ये 4 प्रकार के क्या होता है, विकास होते हैं। आइए
शारीरिक विकास एवं उम्र के पड़ाव में क्या हो जाती है, कभी कभी रुक जाती है। समझ में आ रही बात? क्या शारीरिक विकास उम्र के पड़ाव में कभी रुक जाती है, लेकिन मानसिक विकास जो है समय के साथ निरंतर क्या रहते हैं, बदलते रहते हैं, निरंतर बदलते रहते हैं, मतलब वो रुकने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है। बाल विकास का प्रतिपादन किसने किया, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली अगर कोई क्वेश्चन अगर इसमें ऑप्शन अगर आता है तो उसके हम ऑप्शन में क्या डालेंगे, हरलॉक को डालेंगे। क्या डालेंगे? हरलॉक। तो बाल विकास का प्रतिपादन किसने किया? हरलॉक ने। बाल विकास का प्रतिपादन किसने किया? हरलॉक ने। कब किया? 1978 में। कब किया? 1978 में। भ्रूण अवस्था में पहले किस चीज़ का विकास होता है? ये क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछा है, ठीक है, एग्जाम में। तो भ्रूण अवस्था में पहले किसका विकास होता है? पहले सिर का विकास होता है। किसका विकास होता है? पहले सिर का विकास होता है। ऑप्शन देता है धड़ का, सिर का, पैर का, इस तरह से जो है ना ऑप्शन दिया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? केवल और केवल एक ही ऑप्शन होगा। क्या होगा ऑप्शन? किसका? सिर का विकास होता है पहले। भ्रूण अवस्था में पहले किसका विकास होता है? सिर का। अच्छा, इसको अगर हम सीरियली कहें कि पहले इसका, दूसरा किसका, तीसरा किसका, तो फिर कैसे कहेंगे? तो हमारे पास ऑप्शन इस तरह से होगा, ठीक है। पहले किसका होगा? सिर का विकास होता है, उसके बाद धड़ का होता है, उसके बाद किसका होता है? टंग का होता है। तो तीन हिस्सा, सिर क्या होगा? अपर साइड, और धड़ क्या होगा? मिडल वाला, और पैर क्या है? नीचे। तीन मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट पार्ट है शरीर का, जो इस हिसाब से क्या होता है, ठीक है, विकास में भाग लेता है। ठीक है, सिर, धड़ और टांग। शिशुओं के विकास का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? शिशुओं के विकास का केंद्र बिंदु मतलब जो सेंट्रल पॉइंट है, मतलब बच्चे के विकास का जो होता है पेट में, वो किसका कहा जाता है? ठीक है, तो वो होता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका प्रणाली कहिए, या इसको स्नायु मंडल कहिए। स्नायु मंडल कहिए, तंत्रिका प्रणाली कहिए, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? नर्वस सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? नर्वस सिस्टम कहेंगे। समझ में आ रही बात? क्या शिशुओं के विकास का केंद्र किसे कहा गया है? किसे कहा गया? स्नायु मंडल, तंत्रिका प्रणाली या नर्वस सिस्टम। तीनों एक ही नाम है, अलग अलग नाम से जाना जाता नहीं है। ठीक है, चीज़ एक ही, नाम अलग अलग है। पहले स्नायु मंडल में विकास होता है, उसके बाद स्नायु मंडल के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, जैसे दिल हो गया, ठीक है, हार्ट जिसको कहते हैं, छाती हो गया, ब्रेस्ट मतलब जो रिबकेज वगैरह के अंदर में जो भी चीज़ पाई जाती है, उसके बाद एल्बो हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फिंगर्स वगैरह हो गया, उंगली वगैरह हो गया। इस हिसाब से क्या होता है, ठीक है, विकास होना शुरू होता है। किसके बाद? स्नायु वायुमंडल के बाद। मतलब ये सब चीज़ें जो है इर्द गिर्द में पाया जाने वाली हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्नायु मंडल के इर्द गिर्द पाए जाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो कौन कौन सी चीज़ें हो जाएगी? दिल हो जाएगा, छाती हो जाएगा, कोहनी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? उंगली हो जाएगा। ठीक है, आइए, संगठित प्रक्रिया के भाग कौन कौन से हैं? संगठित प्रक्रिया के भाग कौन कौन से हैं? तो शारीरिक विकास है। कौन कौन से विकास है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिकात्मक विकास और सामाजिक विकास। ये सब क्या है? संगठित प्रक्रिया के विकास है। क्वेश्चन बिल्कुल पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से संगठित प्रक्रिया के विकास कौन कौन से कौन है? तो कौन सा आ जाएगा? इनमें से जो ऑप्शन मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा? वो ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। तो शारीरिक विकास, मानसिक, शारीरिकात्मक और सामाजिक, ये चार प्रकार के क्या होता है? हमारा संगठित प्रक्रिया के भाग होते हैं। आइए, अवयविक आयु का विचार क्या है और ये किसने दिया? अवयविक आयु का विचार, ये विचार क्या है और ये किसने दिया, इसके बारे में बात करते हैं। अवयविक आयु का विचार जो होता है ये क्या है? मतलब विकास को आयु के किसी एक सीमा से नहीं बांधा जा सकता, इसे क्या कहते हैं? संगठित प्रक्रिया कहते हैं। और यदि कोई बालक 8 वर्ष का है, यानी कि उसका एज से कभी कभी हम लोग आकलन करने लगते हैं कि अरे इसका एज तो इतना है यार, इसके सोचने की क्षमता इतना ज़्यादा कैसे है? इसी चीज़ को कौन सा आयु विचार कहा जाता है? अवयविक आयु विचार कहा जाता है। मतलब उनकी एज से मतलब ज़्यादा ही क्या हो रहा है? वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसका सोचने की क्षमता, उसको कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई बालक यदि क्या है 8 वर्ष का है, तो उसको मानसिक दृष्टि से उसको सोचने की क्षमता जो होगा क्या होगा? 12 वर्ष का हो। यदि कोई बालक 8 वर्ष का है तो संवेगात्मक तो कॉग्निटिव दृष्टिकोण से क्या होगा? वो 14 वर्ष का होगा। ठीक है, ऐसे ही विचार को क्या कहा गया है? अवयविक आयु का विचार कहा गया है। समझ में आई बात? तो अवयविक आयु का विचार दिया किसने? ओल्सन एवं हुरूज ने। 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। कौन कौन से नाम थे? ओल्सन एवं हुरूज। ओल्सन एवं
हुरूज, ओल्सन एवं हुरूज। अवयविक आयु का विचार किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया? ओल्सन एवं हुरूज ने दिया, ओल्सन एवं हुरूज ने दिया। आई समझ में बात? ठीक है, चलिए इसमें अभी तक तो हम तो बहुत साफ तरीके से बोल रहे ताकि आपको दिक्कत न हो। अगर एक दो बार आप दृष्टि मतलब सोते समय भी ईयरफोन लगा के भी अगर सुन लेंगे आप, तो आपको कई प्रकार से मतलब आप क्वेश्चन बनाने के लिए जो है ना, आप बिल्कुल मेंटली आप क्या हो जाएंगे, आप प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, इससे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, मैं इतना उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आइए इसका आगे हम चलते हैं। ठीक है, लड़का और लड़की दो प्रकार मतलब जेंडर में आता है, कौन सा? क्या कहते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ठीक है, मेल एंड फीमेल। अब कहा गया है, कई बार पूछा गया है, क्या लड़के और लड़कियों में विकास जो होता है क्या वो समान होती है, या फिर वृद्धि जो होता है क्या वो समान होता है? जी नहीं, वृद्धि लड़के और लड़कियों में समान नहीं होता है, दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है। और अब कहा जाए कि ज़्यादा और कम किस में होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा जो होता है लड़कों में होता है, लड़कियों में क्या होता है, कम होता है। लड़कों में ज़्यादा होता है, लड़कियों में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लड़की के और लड़का के कंपेरिजन में लड़की का क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों के विकास समान नहीं होती, उसकी वृद्धि भी समान नहीं होती है। बाल विकास अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बाल विकास सिद्धांत के का प्रतिपादन किसने किया? फिर से सुनिए क्वेश्चन कि बाल विकास अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो नाम है RRS, रॉबर्ट रिचर्ड्स सीयर्स। क्या कहेंगे? तीनों अलग अलग नाम है? जी नहीं, तीनों एक ही नाम है, एक ही मनोवैज्ञानिक का नाम है। पूरा नाम क्या है? RRS शॉर्ट फॉर्म है, याद करने का तरीका RRS, 1 R से रॉबर्ट, दूसरी R से रिचर्ड्स, तीसरी S से क्या है, शेयर्स। 3 लेटर RRS, ध्यान रखिएगा। अगर आप भूल जाते हैं क्या कि बाल विकास अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो केवल और केवल क्या करना है, RRS। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा आपका नाम? रॉबर्ट रिचर्ड सीयर्स। क्या हो जाएगा नाम? रॉबर्ट रिचर्ड सीयर्स। ठीक है, अब इसका नाम जो नाम है RRS यानी रॉबर्ट रिचर्ड सीयर्स। अब रिपीट नहीं करेंगे हम, बार बार रिपीट करने में टाइम जा रहा है। ठीक है, तो RRS का जन्म कब हुआ? 1908 में। कब हुआ? 1908 में। कहाँ हुआ? पालो के कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया के पालो में। ठीक है, कैलिफोर्निया जानवे करते हैं, बहुत सुप्रसिद्ध जगह का नाम है। ठीक है, कैलिफोर्निया के पालो एक जगह नाम था, उस जगह में 1908 में इसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, कभी कभी जो इसके जन्म से तिथि से भी पूछ लिया जाता क्वेश्चन। ऐसा से क्वेश्चन आया हुआ कि देख के माथा खराब हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें पूर्ण रूप से क्या करना है, प्रिपेयर रहना है। ठीक है, मौका नहीं छोड़ना है। 50 में 50 नंबर उठाने की हमें कम से कम इसमें तो आसानी से उठा सकते हैं। इसमें कोई दिमाग लगाने कुछ ज़्यादा है ही नहीं, कुछ हल्का फुल्का क्या करेंगे, याद करते रहेंगे तो आसानी से क्या कर सकते हैं, हम नंबर को असल मतलब उठा सकते हैं। ठीक है, तो 150 में आराम से 120 130 नंबर आराम से हम रिसीव कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, ये RRS याद है ना नाम? RRS क्या नाम बोलिए, क्या नाम? रॉबर्ट रिचर्ड्स और सीयर्स। हाँ, ये नाम है, अलग अलग नाम नहीं, इसका शॉर्ट का पूरा फुल फॉर्म है रॉबर्ट रिचर्ड सीयर्स। ये RRS के विचारों पर जो है एक मनोवैज्ञानिक का क्या था, प्रभाव था। इसका जो विचार जो है, जो भी विचार दिया था इन्होंने, क्या विचार है आगे देखेंगे, लेकिन इसके विचार पे किसका प्रभाव था? क्लर्क पर। किसका? क्लर्क का। ठीक है, क्लर्क उसके विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है, जो भी उन्होंने कहा क्लर्क को क्या लगा, अच्छा लगा था कुल मिला करके। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या कि रिचर्ड सीयर्स के सिद्धांत से उसका जो विचार था, उसके विचार से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित था, तो क्या नाम देंगे? क्लर्क। क्या नाम देंगे? क्लर्क। आइए, बालक में जिज्ञासा तथा इच्छा सामाजिक संपर्क के कारण उत्पन्न होती है। क्या? सामाजिक संपर्क के कारण क्या उत्पन्न होती है बालक में? जिज्ञासा और इच्छा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, ये तो हिंदी है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। ठीक है, जिज्ञासा और इच्छा। इच्छा मतलब कोई भी चीज़ की इच्छा हो, जानने की इच्छा हो, खाने की इच्छा हो, सीखने की इच्छा हो, खेलने की इच्छा हो, लड़ने की इच्छा हो। इच्छा तो कुछ भी हो सकता है ना, तो इच्छा अलग चीज़ है, जिज्ञासा अलग चीज़। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। क्या? जानने की इच्छा। अब जानने किस चीज़ की जानने की इच्छा, वो चीज़ अलग है। ठीक है, तो बालक में जिज्ञासा तथा इच्छा
दोनों चीज़ जो है सामाजिक संपर्क के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है किस पे डिपेंड करता है, सामाजिक संपर्क के कारण। मतलब आप समाज के साथ जितना आप रहेंगे, जुड़े रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ को क्या मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जब लोग 10 लोग जब अलग अलग जगह से जब आकर के आपको कुछ ज्ञान देते हैं, ठीक है, जब बातें चलती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर आपको सीखने के लिए मिलता है। इसी वजह से तो क्या कहा गया कि जिज्ञासा और इच्छा, ये जो दोनों चीज़ कहाँ से आती है, सामाजिक संपर्क के कारण से आती है। तो समाज में जुड़ा रहना, समाज में मिलजुल के रहना, समाज के साथ में बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे हमारा क्या होता है, एक नैतिकता भी बढ़ती है, बात करने की कैटेगरी भी बढ़ती है और हमें जानने की, ठीक है, ज्ञान को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है। बाल विकास के 5 सिद्धांत हैं। बाल विकास के 5 सिद्धांत हैं, ये आंसर बता दिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बाल विकास के कितने सिद्धांत हैं, 5 सिद्धांत। बाल विकास के कितने सिद्धांत हैं, 5 सिद्धांत। नाम अगर पूछ लेगा, ठीक है, कौन कौन सा नाम है, सीरियल वाइज दे देगा, स्टेटमेंट दे करके। ऐसा अगर टफ क्वेश्चन करेगा तब, वरना अगर सिंपल क्वेश्चन करेगा तो बाल विकास के कितने सिद्धांत है, तो 5 सिद्धांत है। 5 सिद्धांत का नाम कौन कौन सा है वो भी एक बार देख लीजिए फटाफट। ठीक है, विकास, पहला सिद्धांत क्या है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। मतलब इसका जो विकास जो होता है, ऐसा नहीं इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। इसका जो विकास करने की प्रक्रिया जो होती है एक निरंतर प्रक्रिया है। कोई एक डायरेक्शन को सिलेक्शन करता है, उस डायरेक्शन के हिसाब से क्या होता रहता है, वो चलते रहता है। ठीक है, इसको हम उतना डिटेल से हम इसकी बातें नहीं करेंगे, हम फटाफट नाम बता देते हैं कि 5 सिद्धांतों कौन कौन सा है। तो पहला सिद्धांत क्या है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। दूसरा सिद्धांत क्या है, विकास क्रमिक एवं व्यवस्थित होता है। तीसरा क्या है, विकास एक निश्चित दिशा में होती है, इसकी भी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, एक डायरेक्शन होता है। चौथा क्या है, विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होता है। पांचवा क्या है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है, जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले नॉर्मल रहता है, उसके बाद फिर एक स्पेशल की तरफ क्या हो जाता है, वो बढ़ते जाता है। ठीक है, ये 5 प्रकार के क्या है, विकास के क्या है, सिद्धांत हैं। तो क्वेश्चन अगर नाम पूछेगा तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और पूछेगा कि डायरेक्ट क्या है कि कितने सिद्धांत है, तो 5 सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है, तो 5 सिद्धांत है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि बाल विकास के सिद्धांतों के मुख्य 3 मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे। मनोवैज्ञानिक बहुत सारा चीज़ आया, बहुत आया, सबका अलग अलग क्या था, योगदान था। लेकिन मुख्य रूप से 3 मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए, तो उनमें से कौन कौन सा नाम होगा। इरिक एच इरिक्सन, RRS नाम बता चुके हैं, दोबारा बताएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा याद करना जरूरी है, कहा कि एग्जाम में तो लिखना भी जो है ना। उसका तीसरा क्या है, जिन प्याजे। क्या है, जिन प्याजे। ये 3 प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक थे, बहुत इंपॉर्टेंटली, ठीक है, बाल विकास के सिद्धांतों में बहुत अच्छा से क्या किया, इन्होंने योगदान दिया। ठीक है, और इन तीनों साइंटिस्ट के योगदान को अच्छा खासा बाल विकास के, ठीक है, दृष्टिकोण से उसको देखा गया। आइए अब बात करते हैं आगे। बच्चों के जन्म के पश्चात, ठीक है, बच्चों के जन्म के पश्चात माने 3 वर्ष विकास तीव्र गति से बहुत ज़्यादा होती है। जन्म के पश्चात, ठीक है, और आरंभ के 3 वर्ष जो होता है, विकास इसका जो होता है बहुत ज़्यादा तीव्र गति होता है। और अब इसका देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, बच्चों का विकास सबसे ज़्यादा तीव्र गति से किस उम्र के पड़ाव में होता है। शुरू का आरंभ के 3 वर्ष, किशोर अवस्था, शैशव अवस्था, इस तरह से जो एज जो होता है, अवस्था जो होता है, अवस्था हम बताएंगे कौन से वर्ष को कौन सा अवस्था कहा जाता है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। ठीक है, सब्र कीजिए, आपको ये चीज़ हम आपको बता देंगे कि कौन सा वर्ष को कौन सा अवस्था कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जन्म के पश्चात से लेकर के आरंभ के 3 वर्ष में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से इसका क्या होता है, ठीक है, विकास होता है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे रुक जाता है। आप इसको रियलाइज भी कीजिए ना, अगर आप किसी बच्चे के अगर आप पेरेंट्स होंगे या मतलब माँ होंगे चाहे आप बाप होंगे, आपको रियलाइज होगा कि शुरू का 3 साल में बच्चा जिस तरह से वृद्धि होता है, उसी के रेशियो के हिसाब से अगर सोचा जाए कि इसी हिसाब से बढ़ता जाए 10 साल में, तो क्या वो तार का गाछ के बराबर नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि इस बच्चे में जो है शुरू के 3 वर्ष जो होता है, ठीक है, शुरू के 3 वर्ष जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा फास्ट उसमें ग्रोथ होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंटली है। आइए, इसमें कुछ ये होते हैं, क्या कहते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक है, कि अलग बच्चे जब पैदा होने के बाद, ठीक है, किस हिसाब से, ठीक है, आपका कैसा लक्षण दिखता है, ये चीज़ हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, 3 माह से, ठीक है 3 माह से
रोना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे 3 माह तक होता है, 3 माह तक क्या हो जाता है, रोना शुरू कर देता है। 3 माह से बाद एक विशेष प्रकार का क्या हो जाता है, ठीक है, मतलब आवाज़ें निकलने आ जाता है, थोड़ा सा मोटा टाइप का आवाज़ आ जाता है, ठीक है। 3 से 6 माह तक किलकारी, मतलब जब तक क्या होता है, चिल्लाते रहता है, ठीक है, मतलब किलकारी टाइप का आवाज़ आना, तब सुन के जो है अच्छा लगता है, बहुत मन प्रफुल्लित होता है। खासकर ये चीज़ उस चीज़ को रियलाइज़ होगा जो बहुत लंबे वर्षों के बाद इंतज़ार करने के बाद अगर किसी को बेटा या संतान प्राप्ति होता तब, मतलब उनके लिए तो शुरू से लेकर के हर चीज़ उनके लिए किलकारी महसूस होता है कि नहीं है। ये चीज़ उनके लिए बेहतर कोई और उसको एहसास कर नहीं सकता है। खैर ये तो प्रकृति का देन है, जिसको जब देना है तो देगा ही। 3 से 6 माह तक किलकारी और 6 से 7 माह तक होते होते क्या, जैसे एक मतलब लैंग्वेज आना था, पा बा दा दा पा, ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे मुंह में उसका बोली आना शुरू हो जाता है, ठीक है। भ्रूण का शारीरिक विकास जो होता है सिर से पैर की दिशा में होती है, सिर से पैर की दिशा, मतलब ऊपर, बॉटम, फ्रॉम द अपर टू बॉटम, सिर से पैर की दिशा, मतलब सिर की तरफ से शुरू होता है। और आपको पहले बता चुके हैं कि सिर, धड़ और पैर, इस हिसाब से क्या होता है, भ्रूण की क्या होता है, विकसित होती है, ठीक है। भ्रूण अब देखिए प्रथम सप्ताह के में जो बच्चा जब पैदा होने के बाद प्रथम सप्ताह में क्या होता है, सिर को उठा पाता है, मतलब मुंडी उंडी हिलाने की कोशिश करता है कि नहीं है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा चहल पहल करने शुरू करता है। प्रथम 3 माह में नेत्र की गति पर नियंत्रण करता है, इधर उधर इधर उधर टक 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 दिखेगा, लग रहा है कि पता नहीं, लोगों को पहचानने की कोशिश करता है कि मैं किस दुनिया में था, आज भी किस दुनिया में आ गया हूँ, इस दुनिया को पहचानने की कोशिश करता है, ऐसा होता है कि नहीं है। उसके बाद 9 माह तक सहारा लेकर के वो क्या होने लगता है, बैठना शुरू करता है। किसी किसी बच्चा देखेंगे कि वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी बैठना शुरू करता है, 7 महीना में बैठना शुरू हो जाता है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, हम लोग रियलाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सही और औसतन जो उम्र जो होता है क्या होता है, 9 महीना तक, ठीक है। 9 महीना तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होता, 9 महीने तक वो बैठने के लिए सीख जाता है। 9 से अगला 12वां मतलब साल पुरने तक वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे अपना पिछवाड़ा, ठीक है, खिसक करके चलना शुरू कर देता है, पैर खिसक करके एक जगह से जगह आने जाने की खूब कोशिश करता है, खिसक खिसक करके। और जैसे ही वर्ष निकलता है, वर्ष जैसे निकलने के साथ साथ वो अपना पैर जमीन में, ठीक है, क्या वो अपना पसारना शुरू करता है और सोचता है कि हम भी क्या करें, कितना दिन अब बैठे रहेंगे, अब हम भी क्या करते हैं, उड़ना शुरू करते हैं। उड़ने मतलब है कि वो चलना फिरना शुरू कर देता है कि नहीं है, इसको दूसरे मतलब से मत लीजिएगा, ठीक है। आइए, वर्ष पूरा होने के बाद क्या होता है, वो अपना पैर पे निरंतर पा लेता है, खड़ा होना, चलना धीरे धीरे, ठीक है, उंगली पकड़ के चलना, ये क्या हो जाता है, वो सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। शिशु का मस्तिष्क का विकास सबसे ज़्यादा पहले होता है, शिशु का मस्तिष्क का विकास सबसे ज़्यादा पहले होता है। ये चीज़ यही वजह है कि बच्चे सोच करके भी क्या, वो अपना दिमाग हर चीज़ लगाते रहते, दूध पीना, माँ के स्तन को चूसना, उनको क्या मालूम रहता है कि हमको दूध को चूस करके हमको पीना चाहिए ताकि हमें एनर्जी मिले, प्रोटीन मिले, या फिर हमें पोषक तत्व मिले, क्योंकि उसका भोजन क्या है, दूध ही है। तो कुछ चीज़ें जो है प्राकृतिक रूप से उसको पहले से क्या डाली जाती है उसके मस्तिष्क में, ठीक है। इसीलिए पहले क्या उसको मस्तिष्क का डेवलप होता है, तब जाकर धीरे 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 क्या होता है, उसका शरीर का क्या होता है, मांस का होता है, ठीक है। तो शिशु का मस्तिष्क का विकास सबसे पहले होता है। उसके बाद शिशु का जो लार्ज मसल्स और स्मॉल मसल्स, 2 प्रकार के मसल्स को कैटेगराइज किया गया, लार्ज मसल्स और स्मॉल मसल्स। तो लार्ज मसल्स सबसे ज़्यादा विकास होता है सबसे पहले, उसके बाद लार्ज स्मॉल मसल्स क्या होता है, बाद में विकास होता है, ठीक है। मानव विकास की प्रक्रिया में, ठीक है, जो कई प्रकार के जो मतलब अलग अलग जो वैज्ञानिक आए, मनोवैज्ञानिक आए, मनोवैज्ञानिक आने के बाद वो लोग जो है अलग अलग, ठीक है, मतलब अपने अपने हिसाब से क्या है, इस प्रक्रिया को क्या किया है, अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया। लेकिन इसको अगर सबको हटाते हुए देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि फलना के अनुसार इससे इस वर्ष को कौन सा अवस्था कहा जाता है, तब तो फिर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं एक जो निष्कर्ष निकाला, ठीक है, उसको मुख्य रूप से 4 नाम दिया गया, ठीक है, प्रक्रिया को। कौन कौन सा है, गर्भधान काल, ठीक है, गर्भाधान काल। गर्भाधान में किसको किसको कौन सी चीज़ को कहा गया, मतलब भ्रूण के बनने से शुरू, मतलब उसके अंदर में जो भ्रूण, जो पहला जो भ्रूण जो होता है, सेल्स बनना जो शुरू होता है, उस सेल्स से लेकर के मतलब जन्म होने तक उसको क्या कहा जाता है, गर्भाधान काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गर्भाधान काल कहा जाता है। उसके बाद आइए शैश अवस्था। इस शैश अवस्था मतलब जन्म से, ठीक है, शुरू के 5 वर्ष, शैश अवस्था, जन्म से शुरू के 5 वर्ष शैश अवस्था इसको कहा जाता है, ठीक है। आइए अब बाल्यकाल। बाल्यकाल मतलब जब 5 वर्ष निकलने के बाद 6 से 12 मतलब
ग्रुप में खेलना, दोस्तों को एकदम अच्छा लगना, ठीक है, दोस्तों के साथ खेलना, ये सबसे ज़्यादा इस एज में जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब मन करता करने का, ठीक है। और आइए किशोर अवस्था, और किशोर अवस्था में जानबे करते हैं 12 से लेकर के 19 वर्ष। इसके बाद भी एक अवस्था रखा गया है जिसको कहते हैं प्रौढ़ अवस्था, मतलब पूर्ण रूप से क्या हो जाता है वो, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है, उसको प्रौढ़ अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। तो किशोर अवस्था क्या हो गया 12 से 19 वर्ष तक। इस हिसाब से आप क्या करेंगे, याद करके रखेंगे तो फिर आपको दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अभी तक के लिए आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और फिर इसका आगे अगर हम स्टडी करेंगे, आपको बेहतर से बेहतर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल करके और पॉइंट निकाल करके हम निकाल के देंगे, ठीक है। अगर लगता है कि नहीं किसी साइंस में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, आपको दिक्कत है कुछ पूछने की, या कुछ टॉपिक में आपको अगर लग रहा है कि नहीं आपको हमसे मदद चाहिए, बोलिएगा, मैं उस पर वीडियो बना करके अपने चैनल पर डालने के लिए मैं, ठीक है, रेडी हूँ, मैं डालूँगा, ठीक है। लेकिन उतना मैं वीडियो नहीं डाल पाता क्योंकि मुझे भी तैयारी करना होता है, ठीक है, इस वजह से। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो से ज़र्रा बराबर भी आपको अगर मदद मिली होगी तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं आपकी मदद के लिए सदैव तैयार हो सकूँ, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।